दोस्तों, आप सबको वाल्मीकि जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज पूरे देश में वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने इसकी छुट्टी की घोषणा भी की है। और महर्षि वाल्मीकि वैसे तो सभी समाज के पूजनीय है और सारा समाज मानता है, पर जो दलित समाज है, खास तौर से जो सफाई कर्मचारी समाज है, वो उनको अपने और नज़दीक में आता है। वो अपने नाम के आगे वाल्मीकि भी लिखते हैं। और इस अवसर पर भी देश में 75 साल से ऊपर देश आज़ाद हुआ होगा, उसके बावजूद भी हम दलितों की जो है सम्मान की और जीवन की रक्षा करने में अक्षम है। इस मौके पर कल जो 2 घटनाएँ हुई हैं, उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई हैं, जो दलित हैं और पहले अपना बौद्ध धर्म न मानने वाले चीफ जस्टिस हैं। और उन पे भी जो है कल एक राकेश किशोर नाम के एक वकील ने, जो 71 साल की उम्र में, उन पे जूता उछाल के उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की। वो किसी बात से नाराज़ था गवई साहब की टिप्पणी से कि उन्होंने खजुराहो के मामले में सुनवाई करते वक़्त भगवान विष्णु पे कोई टिप्पणी की थी, तो जूता उछाल के उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करी और सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह के नारे लगाए। और दूसरी घटना जो मान के चल रही है, जब चीफ जस्टिस की हालत है कि चीफ जस्टिस होने के बाद भी उनको उनकी जात उनका पीछा छोड़ रही, तो आम आदमी का क्या होगा। तो आम आदमी घटना एक और घटी है कि रायबरेली इलाके में एक हरिओम वाल्मीकि था, जो अपने ससुराल जा रहा था। उसको ड्रोन चोर समझ के कुछ लोगों ने घेर लिया और उसको मारा पीटा, और इतना मारा कि उसकी जान चली गई। और मारते मारते वक्त जब उसने राहुल गांधी का नाम लिया, तो वो जो मारने वाले थे वो कह रहे थे हम बाबा के आदमी हैं, यानी कि बाबा योगी आदित्यनाथ के, यानी कि सनातन धर्म वाले। और उन्होंने उसको उसके बाद और ज़्यादा पीटना शुरू कर दिया और उसकी जान चली गई। तो ये कॉमन आदमी का मामला है। तो उसमें के बाद हालांकि राहुल गांधी ने उनके परिवार से बात करी, सांत्वना दी है, बीजेपी ने उससे बात भी नहीं करी। तो ये 2 मामले जो हैं दिख रहे हैं कि वाल्मीकि जयंती के होते हुए दलितों पे इस तरह से अत्याचार हो रहा है। जो जज साहब थे, वो उनके पास सुरक्षा थी, तो उनका अपमान ही किया जा सकता था, तो उनकी अपमान किया गया। और जो आम आदमी था, वो उसको वहाँ पर ये भी पता चला कि पुलिस भी आई थी और पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन नहीं दी, तो उसका इज्जत भी लेनी थी और उसकी जान भी लेनी। तो आज भी 75 साल बाद भी जब इस देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इस तरह का विद्वेष फैलाया जा रहा है, तो ये हमारा देश किस तरफ जा रहा है। और जो मौजूदा सरकार है और जो पार्टी है बीजेपी, वो इन चीज़ों को और धार्मिक भावनाओं को भड़काती है और किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो अब देखो इसमें क्या कार्रवाई होती है, और ये भेदभाव खत्म होना ही चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।